मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की कि मंत्र और उसकी ऊर्जा क्या है और किस प्रकार से आपको मंत्र देख के चूज करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, महामृत्युंजय मंत्र कैसे आपको जीवन में बचा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरी टेस्टिमनी है। ये चीज मेरे साथ हुई है, एक बार नहीं 1000 बार हुई है। और ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधन है। हमारा जीवन, हम जब जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु उसी वक्त फिक्स हो जाती है। हम जब भी जन्म लेते हैं, किसी भी चीज़ का जब जन्म होता है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मकान है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जीव है, चाहे जंतु है, चाहे कोई भी निर्जीव वस्तु है, उसका अंत लिखा है। परंतु अकाल मृत्यु क्या होती है ये उन लोगों से पूछिए जिनके घरों से लोग चले जाते हैं। अकाल मृत्यु क्या होती है ये उन लोगों से पूछिए जो एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप में एक्सीडेंट्स को, जो अचानक से नेचुरल कैलामिटीज से लेके अपने जीवन में थ्रेट्स को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूं। मेरे प्लैनेटरी कंजक्शंस कुछ ऐसे हैं कि मैं अगर अपनी कुंडली को बोलूं तो अगर कोई कुंडली देखता है तो वो कहता है कि आप जिंदा कैसे हैं, तो ये महामृत्युंजय ही है। एक मित्र ने मुझसे पूछा भी है कि आप बगलामुखी के साधक होगे, इतनी तन्मयता से महामृत्युंजय कैसे कर लेते हैं। जब तलवार लटकती है ना तब सब होता है। परंतु एक बात इसके बीच में, बगलामुखी और महामृत्युंजय के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बोला है। आशीष मेरा मित्र है जो मेरे चैनल से जुड़ा है, उन्होंने पूछा है तो उनको मेरे लाइव सेशंस बगलामुखी और महामृत्युंजय, बगलामुखी महाविद्या के बारे में मैंने बोला है। उस वक्त मैंने महामृत्युंजय के बारे में काफ़ी बोला है, ये ज़रूर देखें। अब मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताने जा रहा हूं कि हाउ महामृत्युंजय सेव्ड माय लाइफ, हाउ महामृत्युंजय मंत्र वर्कड फॉर मी, हाउ इट गेव मी माय मैं जो भी साधना करता हूं, जो भी चीज़ें करता हूं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में बता रहा हूं। जो लेटेस्ट हुआ तो बहुत कुछ है। मुझे बाय रोड जाना था जबलपुर, मुझे बाय रोड जाना था। मैं बाय रोड ट्रैवल करता हूं, मैं बाय एयर कम ट्रैवल करता हूं। मुझे रोड से ट्रैवल करना अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ड्राइवर को साथ लेके जाता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मैं भी खुद भी कुछ सम ऑफ द टाइम्स मैं खुद भी चला जाता हूं। मुझे ड्राइविंग भी अच्छी लगती है और मुझे उसके साथ में घूमना भी अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कहें कि आपको पूरे इंडिया का जो है ट्रैवल करना है बाय रोड तो मैं रेडी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अपना अपना शौक है, अपनी अपनी इच्छा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं घूमूं फिरूं, बाय रोड जाऊं, और मुझे कार्स का बहुत शौक है। मैंने सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि मैंने एक कार खरीदी। जब वो खरीदी उसको खरीदने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, पर फिर भी मैंने वो खरीदी। उसके बाद में उसके 2-3 एक्सीडेंट्स मेरे हुए भी ऐसे कि आप कहेंगे कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे है। मैं महामृत्युंजय का साधक हूं क्योंकि बगलामुखी में महामृत्युंजय जो है वो साथ में ही चलता है, समन्वय है उनका। शिव का उपासक भी हूं, भैरव का उपासक हूं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते 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 ये मेरी सांस से जुड़ चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस ये भी बनाई हैं कि आप महामृत्युंजय को अपने श्वास से कैसे जोड़ सकते हैं। अब हर वक्त तो आप साधना नहीं कर सकते, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। ये सावन का महीना चल रहा है तो मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधन है। मुझे भगवान ने कैसे बचाया, महामृत्युंजय भगवान ने या महामृत्युंजय की ऊर्जा ने कैसे बचाया, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मैं यहां से चला, सबसे पहले एक अपशगुन और शगुन नाम की चीज होती है। आज के टाइम में मैं यहां शायद माइक की प्रॉब्लम आ गई। आज के टाइम में हम कहते हैं कि शगुन अपशगुन नहीं होते। मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं जिसमें कि नियति, होनी और जगह बुलाती है। कहते हैं ना, जगह बुलाती है, हम कहते हैं ना।
हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसमें बात करूंगा, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं यहां से जबलपुर जाने लगा, मुझे काम था वहां पे, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे मित्र भी हैं वहां पे, और मेरे क्लाइंट्स भी हैं, चैनल से भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं पहले तो जब जाना था तब जाते 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 1 महीना लग गया मुझे जाते जाते, क्योंकि कभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, कभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है। उसके बाद में मैं जब वहां गया, खैर एक दिन आ गया जिस दिन मैंने सब प्लान कर लिया और सब चैट आउट कर लिया। मुझे सुबह 5 बजे निकलना था और मैं 3 बजे आई गॉट रेडी फॉर इट। जैसे मैं रेडी होना शुरू हुआ तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देनी शुरू हुई। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि शगुन अपशगुन होते हैं भाई, आपको मानना पड़ेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बीइंग अ साधक और बीइंग अ सर्वाइवर। कुत्ता रोने लगा, मेरा मन थोड़ा सा घबराया। मैं कहा नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, ये मृत्यु का सूचक होता है। पर खैर जाना था, ड्राइवर को टाइम दे दिया था, आगे क्लाइंट्स को टाइम दे दिया था जहां पे जाना था। मैं कुत्ता रोते हुए ही छोड़ के गया यानी कुत्ता रोता रहा। 5 बजे मैं घर से निकला। मैं जब गाड़ी बैक करने लगा तो मेरी दूसरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, तो मुझे इल्यूजन्स आए। और इल्यूजन्स क्या, मैं जब गाड़ी बैक कर रहा हूं बहुत जगह खड़ी है, बट क्योंकि मैं घर से निकलता हूं तो अपना जाप करके निकलता हूं, पाठ करके निकलता हूं, चाहे 3 मंत्र करूं, पर वो 3 मंत्र भी ऐसे होते हैं क्योंकि मैं डिकोड कर लेता हूं, मैं क्योंकि बहुत देर से साधना करता हूं, ऐसा मान लीजिए। तो ये पहला सूचक था जिसमें कि मुझे पता लगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या एक आभास हुआ कि कुछ गलत हो सकता है। खैर मैं चला गया, ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ी, ड्राइवर को मैंने पिक करा, हम लोग निकल लिए। सारा दिन बहुत अच्छे से गया हमारा। ड्राइवर चला रहा था झांसी ग्वालियर के पास। मैंने क्योंकि ड्राइवर सुबह से चला रहा था तो मैंने कहा भैया आप मुझे गाड़ी पकड़ा दो, क्योंकि मैं साधक को थोड़ा आभास हो जाता है, कुछ ऐसा आभास हुआ कि कुछ हो सकता है। मैंने फिर उनको गाड़ी पकड़ा दी। मुझे पैनिक आता रहा, जबकि मुझे 8-9 साल हो गए ड्राइव करते हुए और मैं वहां तक जा चुका हूं जहां पे रोड्स एंड होती हैं। रास्ते में पैनिक आते आते खैर मैंने गाड़ी पकड़ा दी बहाने से कि भैया मुझे कुछ बैंक का काम करना है, आप ले लीजिए गाड़ी। उसके बाद में हम लोग रात सागर रुके, उसके बिल्कुल पास में सागर है। सागर हम लोग वहां पे एक होटल है जहां पे मैं रुकता हूं नॉर्मली, वहां रुका। वहां जाके मैंने जब देखा वहां पे रूम नहीं था। खैर जी, अब पानी के ओवरफ्लो को हम बहुत बुरा मानते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से मानते हैं, खर्च से मानते हैं। वहां पे क्या हुआ, जो रूम मुझे गलती से मिला वहां पे, क्योंकि रूम था नहीं तो जो भी मिला उसमें सोना पड़ा। तो जब मैं उस रूम में गया तो उस रूम में जाके मैंने क्या करा, वो जो वेटर था उसने वो जो अंदर बाथरूम में नोजल लगी होती है या बोल दिए वॉल्व लगा होता है, वो वॉल्व उठाने की कोशिश की, वो वॉल्व निकल गया। सारी रात उस टैप से पानी बहता रहा। ये दूसरा सूचक था। अब जो कहते हैं कि सूचक नहीं मिलते हैं आपके साथ होने के लिए, मेरा माथा वहां भी ठनका। मैंने फिर हिम्मत कर ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चल दिया। सागर से हम निकले, ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ी, ही वॉज ड्राइविंग, एवरीथिंग वॉज फाइन। रास्ते में एक जगह आती है, मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया गाड़ी मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा। तो ही सेड भैया मैं चला तो रहा हूं। मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगा। मैंने उससे जबरदस्ती गाड़ी पकड़ी। 1/2 किलोमीटर मैं गया होऊंगा, मेरी गाड़ी अचानक से घूम गई, और घूमी भी ऐसा। ये एक फीडबैक भी है, मैं अब किस लिए मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना पाया। गाड़ी घूमी और एक खड्ड जैसे होती है, जैसे प्लॉट से मिट्टी निकाली होती है, वहां पे जाके उछल के गाड़ी गिरी। मेरे ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, मेरी गाड़ी को सिर्फ हल्की खरोंची आई। और जिस प्रकार से गाड़ी 120 पे अनकंट्रोलेबल हो गई थी, कोई सामने नहीं आया, कोई गाड़ी सामने नहीं, भगवती की कृपा, उस महामृत्युंजय की कृपा।
जब जर्क मिला, गाड़ी जब उछली, जर्क लगा, तो मेरी बैकबोन बर्स्ट हो गई। ये बात 1.5-2 महीने, 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1.25 महीना हुआ इस बात को। बैकबोन बर्स्ट हो गई एंड आई गॉट टू नो, क्योंकि मैं योग वगैरह करता हूं, तो आई गॉट टू नो कि मेरा बैकबोन गया। वहां के सिविल हॉस्पिटल में हम गए, वहां पे जाके पता लगा कि बैकबोन, वहां पे एक्सरे हुआ तो उन्होंने बताया कि रीढ़ की हड्डी दब गई है। मैंने महामृत्युंजय चैंट करना शुरू किया। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मंत्र कैसे काम करते हैं। मैं यही प्रेयर करता आया कि प्रभु, मैं योग करने वाला बंदा हूं, मेरा सारा काम ही इस पे टिका है, मैं सारी जिंदगी मैंने आज तक यही किया है, आप कृपा करें। मैं जब हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां से मैं एक दूसरे हॉस्पिटल गया जिसका नाम जामदार हॉस्पिटल था। वहां पे गया तो उन्होंने उस एक्सरे को देखा, फिर दूसरा एक्सरे करवाया एंड दे केम टू नो कि रीढ़ की हड्डी में L3 पार्ट होता है, वो बर्स्ट हो गया। हाउ इट चेंज मुझे नहीं पता, एक्सरे वही है। उन्होंने सेम एक्सरे देखा, दूसरा एक्सरे करवाया, MRI करवाया, L3 बर्स्ट हुआ है एंड डॉक्टर सेड कि आप जो है आने वाले टाइम में अपनी रूटीन में आ सकते हैं। यदि उस एक्सीडेंट की पिक्चर्स में उस पे डालूं तो आप सोचेंगे क्या ये व्यक्ति बच सकता है जिस जगह से छलांग लगी है। और एक चीज और ऐड कर रहा हूं इसी में, ये आप समझ के चलिए कि कुछ जगहें होती हैं जो बहुत भारी होती हैं, वहां से आपको आपका किया हुआ जब तक ही निकाल सकता है, ये फैक्ट है। क्योंकि जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहां पे, क्योंकि मैं वहीं पे था तो वहां की न्यूज फ्लैश कर रही थी, उसी जगह पे अगले हफ्ते एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 3 लोग की डेथ हो गई। और मेरा ड्राइवर सारा दिन उस गाड़ी में था, क्योंकि खड्ड में गाड़ी थी तो क्रेन से निकालनी पड़ती। तो जिस चाय वाले के पास उसने पूछा कि उसने बताया कि यहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो मृत होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ रोज होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज यहां रोज होती है। एम्बुलेंस वाले का पैर यहां पक्का लगा हुआ है। यह है महामृत्युंजय। हम जब करते हैं हम सोचते हैं कि आज ही उसका प्रभाव आ जाए, नहीं। महामृत्युंजय, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, कि प्रभु मेरी त्राही है, मैं त्राही में हूं, मुझ पे कृपा करो, मैं तुम्हारे शरण में हूं। जन्म मृत्यु जरा रोग गया पीड़ितम कर्म बंधन है। जन्म मृत्यु जरा रोग गया पीड़ितम कर्म बंधन है। मैं सब कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, प्रभु कृपा करो। अब इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। महामृत्युंजय का ये चैप्टर मैंने शुरू किया है आज अपनी टेस्टिमनी देके। अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में, क्या क्या हुआ है महामृत्युंजय और मेरे मित्र आशीष। आपको एक और बात बोलता हूं कि बगलामुखी महाविद्या अधूरी है महामृत्युंजय के बिना। इतना कहते हुए मैं भगवान महामृत्युंजय को नमन करता हूं, आपके बीच में बैठे हुए उस भगवान को नमन करता हूं। शायद इस चीज ने मुझे और चेंज कर दिया, मुझे और परिपक्व करके साधक बना दिया। उस मृत्यु को मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा। उस 5 सेकंड में मैंने उस मृत्यु को आंखों में आंखें डाल के देखा। कुछ भी हो सकता है, जीवन अनिश्चित है, सुनिश्चित नहीं है, परंतु एक चीज सुनिश्चित है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जितना लिखा है उतना काट के व्यक्ति जाता है। यह है महामृत्युंजय। दिस इज द वे हाउ महामृत्युंजय सेव्ड माय लाइफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल से जुड़े हैं, और आनंद हो आपके लिए, और बहुत कुछ लेके आने वाला है। जुड़े रहिए। भगवती आप सब पे कृपा करें।